सिचुएशन जा रही है ये तो दोबारा से वो बिग थ्री की तरफ जा रही है। भारत चाहता है इंटरनेशनल क्रिकेट पर अपना कंट्रोल, और इसके लिए उसको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत भी हासिल हो गई। एक बार फिर वहीं जाकर बात रुक रही है। ये तो बड़ी परेशानी की बात है। जय शाह को चाहिए फुल कंट्रोल, और उसके बाद फाइनेंशियल इशू पे तो हमने बात की, और क्या मसाइल पेश आएंगे पाकिस्तान के लिए खतरे की बात है। भारत आलमी क्रिकेट पर कब्जा करना चाहता है, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट सामने आई है, क्या बताएंगे मजीद? जी हाफिज, ये पैसों की जंग है। जो भारतीय बोर्ड पहले से इतना रिच बोर्ड है, वो आईसीसी को भी टेक ओवर करना चाहता है। जो आईसीसी की जो राइट्स होते हैं, जो टीवी राइट्स होते हैं, वो महंगे तरीन बिकते हैं। तो उनके ये मुताबिक प्लान बनाया कि हम क्या कहते हैं, आईसीसी में सरबराह हमारा हो, हम अपने ब्रॉडकास्टर्स को वो राइट्स दिए जाएं। वहाँ से ब्रॉडकास्टर से आईसीसी को मिलने वाली जो $3 बिलियन के नशरियाती हुकूक थे, उसको भी आधा करने की बात हो रही है। तो फिर तो उससे जो पाकिस्तान को 34 मिलियन मिलते थे उसका भी फर्क पड़ेगा। जो छोटे बोर्ड्स हैं वो तो और बड़ी परेशानी में चले जाएंगे। Jay Shah will be taking over as the next ICC chairman. Jay Shah will indeed be taking over as the next International Cricket Council chairman. That's the breaking news information we're tracking on NDTV 24/7. The current ICC chairman, Greg Barclay, on Tuesday he had opted out of a third term following the end of his tenure on the 30th of November. That fueled speculations, and now we can confirm that Jay Shah is expected to take over as the next ICC chairman. भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी पर कब्जा करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ऐसा बताता है कि जय शाह आईसीसी सदर ग्रेग बार्कले को मुस्ताफी होने पर मजबूर कर रहे हैं। भारतीय ब्रॉडकास्टर टीवी राइट्स की रकम कम करना चाहता है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की जानिब से कहा गया कि भारतीय ब्रॉडकास्टर ने T20 वर्ल्ड कप भारत मुंतकिल करने की कोशिश की थी। बात करेंगे है कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है फेब 2025 में। तो क्या जय शाह साहब के चेयरमैन आईसीसी बनने के बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? ये वो सवाल है जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस और सबसे खासकर भारतीय क्रिकेट फैंस अपने जहन में ला रहे हैं कि जय शाह साहब के आईसीसी सरबराह बनने के बाद कितना इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के लिए कितनी परेशानी हो सकती है उस पाकिस्तान के लिए जो कि आईसीसी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में उस तरह से नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसे कि अब तक आपको सबको भी पता चली होगी कि आईसीसी के जो नेक्स्ट चेयरमैन है वो जय शाह बनने वाले हैं। जी हाँ, और पाकिस्तान मीडिया इसको लेके पूरा बौखला है, क्योंकि उन्हें पता नहीं, इतना डर लग रहा है। क्योंकि अभी बीसीसीआई के सेक्रेटरी होते हुए भी जैसा कि इतनी जल्दी है, और सबको ये डर लग रहा है कि अगर वो आईसीसी के चेयरमैन जैसे बने उसके बाद तो चैंपियंस ट्रॉफी कहीं पूरा के पूरा शिफ्ट ना हो जाए। अभी तो कम से कम इतना था कि इंडिया केवल अपना मैच ही बाहर के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है, उनको डर हो रहा है कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ही ना बाहर हो जाए, और इतना डर हो रहा है पाकिस्तान। आइए देखते हैं क्या क्या नहीं जैसा। ये बिल्कुल ये बहुत अहम खबर है, लेकिन कोई सनसनीखेज खबर नहीं है। सनसनीखेज इसलिए नहीं है कि भारत का बड़े अरसे से ही आईसीसी पे कब्जा हो चुका है, और आपको खेल में होगा कि जो भी वो तकसीम करते हैं वसाइल की, उसमें तकरीबन 40% जो है वो हिंदुस्तान के पास चला जाता है। और उनकी दलील यही है कि चूँकि पैसा यहाँ से सारा निकलता है, जनरेट होता है, इंडिया में बड़ी कॉर्पोरेट सपोर्ट है क्रिकेट को हासिल, तो इसलिए उनका हक ज़्यादा बनता है। और बदकिस्मती की बात यह है कि दूसरे मेंबरान, और ख़ास तौर पे जो अहम मेंबरान हैं यानी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो भी उनके साथ मिल जाते हैं, क्योंकि इस तरह इस बंदर बांट में उनको दूसरे मुल्कों की निस्बत बेहतर हिस्सा मिल जाता है। चांसेस उनके बहुत के विजिबल चांसेस हैं। वो अगर नॉमिनेशन फाइल करते हैं, अगर वो खुद अनाउंस करते हैं कि हाँ मैं करना चाह रहा हूँ कॉन्टेस्ट, तो कोई शायद रोक नहीं पाए, क्योंकि 8 वोट लेना और 9 वोट लेना उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। जितने भी परमानेंट मेंबर हैं वो सब के सब उनकी के मुट्ठी में, कोई मसला नहीं है। इंग्लैंड दे देगा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तो खैर पहले भी जो खबरों में आ चुका हुआ है कि उन्होंने सपोर्ट का ऐलान किया कि ठीक है हम फुली सपोर्ट करते हैं जय शाह साहब को, जो कि करेंगे। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बीइंग जर्नलिस्ट अगर ये बात करूं तो आईसीसी को फायदा होगा जय शाह साहब के बनने से। ये मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट होकर भी ये बात कर रहा हूं। वो इसलिए होगा कि जितने भी स्पॉन्सर हैं सब भारत के हैं, और अगर जय शाह साहब बन जाते हैं चेयरमैन तो ऑफकोर्स और आसानी रहेगी भारतीय स्पॉन्सर्स को भी अपना चीज लेके आने के लिए, और आईसीसी के लिए भी आसानी रहेगी कि वो मजीद स्पॉन्सर्स या मजीद पैसा क्रिकेट में ला सकते हैं। जाहिर है सरबराह एक भारतीय होंगे, क्योंकि सारे के सारा 90%, 85-90% जितना पैसा आईसीसी को आता है सब भारत से आता है।
बिल्कुल खतरे की बात है। जितने छोटे मुल्क हैं उनके लिए खतरे की बात है। कंट्रोल तो बिल्कुल खालिद महमूद साहब ने सही कहा कि पहले से था, अपना कंट्रोल मजीद बढ़ाना चाहते हैं। और जय शाह अब अगर आईसीसी के बिल्कुल चेयरमैन बनेंगे, उनको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत हासिल है और 27 अगस्त तक बोर्ड्स ने अपने नॉमिनीज भी देने होंगे कि ये चेयरमैन के लिए लड़ेंगे। लग रहा है कि बिला मुकाबला ही वो मुंतखब हो जाएंगे जय शाह, और उसके बाद उनका पहला अमल, 2-3 अमल में से जो पहला स्टेप होगा, एक तो वो ये होगा कि वो आईसीसी का सदर जो है वो इंडिया में ले जाएंगे। इसलिए जय शाह का आईसीसी का चेयरमैन बनना ये इंडिया के लिए कितना फायदे वाली बात है शायद ये आपको अंदाजा नहीं है, और पाकिस्तान के लिए कितना नुकसान है शायद आपको ये भी अंदाजा नहीं है। Like I said, there is expected support from England and Australia for Jay Shah, and once the process for the election starts, of course, there is going to be reaching out to other cricket boards as well in India. जी बिल्कुल, बात ये है कि छोटे मुल्कों का तो वाकई कोई हाल नहीं है। यानी ये 3 मुल्क छोड़ दें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और फहरिस्त है, ये तीनों मिलके फैसले कर रहे हैं। तीनों अपना जो भी उनका हिस्सा है उस पर वो बड़ी सख्ती से कायम है, और बाकी जो छोटे मुल्क हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को क्या मिले। ये बड़ी एक लम्हा फिक्रिया है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी अगर छोटे मुल्क कुछ ख्याल करें, क्योंकि वोट तो सबका बराबर है, अगर छोटे मुल्क ख्याल करें, वो सारे इकट्ठे हो जाएं, और कोई इतने छोटे मुल्क भी नहीं है। पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है, जनूबी अफ्रीका छोटा मुल्क नहीं है, न्यूजीलैंड मुल्क छोटा है लेकिन बहुत पुराना, यानी जो आईसीसी का मेंबर है, पाकिस्तान से भी पहले का मेंबर। तो अगर ये लोग अपने हकूक के लिए मुत्तफिक नहीं हो सकते, मुत्तहिद नहीं हो सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते, तो फिर इनके साथ वही होगा जो कि इस वक्त ये ऑस्ट्रेलियन अखबार बता रहा है। जय शाह का आईसीसी का चेयरमैन बनना ये इंडिया के लिए कितना फायदे वाली बात है शायद ये आपको अंदाजा नहीं है, और पाकिस्तान के लिए कितना नुकसान है शायद आपको ये भी अंदाजा नहीं है। अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं तो इंडिया की टीम पाकिस्तान आए या ना आए, तो मुझे ऐसा लगता है चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में तो चली जाएगी। आपको मालूम है कि जय शाह जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल में जो है वो आपको मालूम है कि करता धरता जय शाह ही थे, और जब एशिया कप की बारी आई तो इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई, और जय शाह ने जो है वो पाकिस्तान में टीम को भेजा भी नहीं, बल्कि एशिया कप को पाकिस्तान से श्रीलंका लेके चले गए। यानी कि जय शाह की बात चली वहां पर। और अब अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो आपको मालूम है चैंपियन ट्रॉफी का रोला पड़ा हुआ है। पीसीबी कह रहा है कि टीम को पाकिस्तान में भेजना है। पाकिस्तानी आजकल बंगड़े डाल रहे हैं कि बीसीसीआई ने मान लिया है भाई साहब इस बार तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। इंडिया की टीम मजबूर हो गई है पाकिस्तान आने के लिए। जय शाह आईसीसी के सामने मजबूर हो गए हैं, लेकिन यकदम जय शाह ही आईसीसी बन जाते हैं, अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं, सारे फैसले जय शाह के हाथ में होंगे, तो आपको क्या लगता है कि जय शाह इंडिया की टीम को पाकिस्तान भेजेंगे? अब रह गई इस पे कब्जा करने की बात, तो वो कब्जा तो काफी देर से ये चीजें सुनने में आ रही थी, लेकिन ख्याल ये था कि शायद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो बड़ी आसानी से ये चीज नहीं मानेंगे। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलियन अखबार से है जैसे आपने बताया है जी, तो महसूस होता है कि वो सब तैयार हो चुके हुए हैं। गालबन उनको कोई लॉलीपॉप जरूर दिया गया होगा कि आपको भी इसमें से ये हिस्सा मिलेगा, तो वो कब्जा कर। और अगर फर्ज कीजिए हिंदुस्तानी कोई अगर ना भी हो आईसीसी में किसी अहम ओहदे पर, तो फिर भी बात उन्हीं की सुनी जाती है, उन्हीं की मानी जाती है, सब कुछ उनका ही सिक्का चलता है, तो उससे कोई अमली तौर पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि पहले भी जो कुछ वो चाहते हैं, जैसे आपने बिग 3 का हवाला दिया, उस वक्त तो हिंदुस्तान के पास गालबन आईसीसी में कोई होता नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना फार्मूला मनवाया। वो जो तकसीम है पैसों की वो भी उसी हिसाब से हो रही है। तो अब अगर वो अमली तौर पे खुद आ जाना चाहते हैं उसमें, अपने पैसों के बलबूते पर बैन-उल-अक़वामी क्रिकेट पर काबिज है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने मुकम्मल एक प्लान जो भारत का है वो दिया है, जिससे पता चल रहा है कि भारत बैन-उल-अक़वामी क्रिकेट पर मजीद कब्जे का इरादा कर रहा है। उसने फैसला कर लिया, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी है जय शाह, वो आईसीसी के सदर बनना चाहते हैं। उन्होंने आईसीसी के जो सदर हैं ग्रेग बार्कले, उनको मुस्ताफी होने पर वो मुस्ताफी हो जाए और अगली टर्म के लिए सदर न बने, और भारतीय ब्रॉडकास्टर जो
अवामी क्रिकेट के नशरियाती हुकूक जिसके पास है, वो अपने $3 बिलियन जो 4 साल मुआहिदा $3 बिलियन का है, उसको आधा करना चाहता है, इसलिए